हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। सभी छात्र छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, एक बार फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए होने वाला है। और टॉपिक क्या है, पहले आप लोग टॉपिक सुन लो, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बन जाएगा और आपको लगेगा कि ये काफ़ी स्पेशल वीडियो नहीं है। तो पहले टॉपिक आप लोग समझ लो। देखो, टॉपिक ये है थंबनेल के हिसाब से कि पार्ट 1 और 2 का एग्जामिनेशन डेट एलएनएमयू में वो कब होगा, मतलब एग्जामिनेशन डेट क्या है। पार्ट 1 और 2 का आपको पता है कि पार्ट 3 का एग्जामिनेशन 12 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और कंटिन्यू वो 30 सितंबर के आसपास या 1 अक्टूबर तक वो चलेगा, उसका जो समय दिया गया है। तो पार्ट 1 और 2 का एग्जामिनेशन का डेट क्या है वो मैं चर्चा करूंगा। परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है। जी हाँ, आपने शायद पार्ट 3 का क्वेश्चन नहीं देखा होगा, तो उन बच्चों से जब आप वार्तालाप करोगे कि इस बार कैसे क्वेश्चन सेट किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा, तो वो आपको इस संबंध में काफ़ी अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने परीक्षा पैटर्न में बदलाव का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए हर एक पॉइंट को, बिकॉज एवरी पॉइंट इज जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है आज की वीडियो में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि दूसरे छात्र भी इसके बारे में थोड़ा जान सके। सिर्फ आप समझ लोगे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन पैटर्न चेंज, और अब आप क्या करोगे, किस तरह से तैयारी करोगे, क्योंकि अगर सडनली पेपर चेंज कर दिया जाएगा तो आप तो कुछ और पढ़ के मतलब जाओगे परीक्षा देने के लिए, तो फिर कैसे तैयारी होगा हमारा अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के लिए, वही मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले तो आपको पता ही है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो नहीं ज़्यादा बात करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास रहता है कि मतलब एक फ्लो में वीडियो बन जाए, कहीं पे ना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक होने पे उसको बार बार कट करना, ये करना, रिमूव करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड वी हैवंट एनफ टाइम टू डू दिस राइट नाउ। समझ सकते हैं बातों को। देखिए, पार्ट 1 और 2 का एग्जामिनेशन डेट, सबसे पहले मैं परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या चीज़ है ये मैं समझा देता हूँ, फिर मैं डेट बताऊंगा। ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अक्सर हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो वही होता है जो अल्टरनेट ईयर का। बेसिकली अल्टरनेट ईयर का आप तैयार कर लो तो कम से कम पास हो जाओगे। लेकिन पिछले बार भी, इस वर्ष भी मैंने खुद से क्वेश्चन सेट करा हर एक विषय के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ईटीसी, जितने भी हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। जो क्वेश्चन कुछ रेखा पब्लिकेशन के द्वारा सेट किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, गेस्ट पेपर भी उसका ले लीजिएगा, बिकॉज उसका गेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा होता है किसी दूसरे गेस्ट पेपर के अपेक्षा में। तो रेखा पब्लिकेशन के द्वारा सेट किया गया था। ठीक है, और फिजिक्स का मैंने खुद करा। तो थर्ड ईयर से मैं रिलेट कर रहा हूँ आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को कि क्या हो सकता है आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव। थर्ड ईयर में कुछ क्वेश्चन इस बार घुमाया गया है और कुछ ऐसा है कि सिलेबस से बाहर भी पूछ दिया। तो बच्चे परेशान हो गए थे कि ये आपने सेट किया वो मैच नहीं करा, आपसे काफ़ी गुस्सा हूँ, ये हूँ। अरे गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन उसमें मेरी भी उतनी गलती नहीं है कि मैंने जानबूझकर गलत सेट करा। क्वेश्चन एकदम सही सेट किया गया था। अब एकाएक चेंजिंग आ जाना, इसका तो कोई कहने का मतलब मालिक नहीं है इसका कोई, सडनली चेंज आता है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे फिजिक्स का मैंने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा बदलाव किया गया। तो आप लोग क्या करोगे, जो जितना क्वेश्चन मैंने दिया है गेस के लिए, देखो उसमें से मिल जाएगा आपका। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन सेट करा था, तो उसमें से आपका मिल ही जाना चाहिए। नहीं तो आपके पास अभी क्या विकल्प है कि एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा पिछले साल जो पूछा गया है ना, मतलब 21 में, वो भी पढ़ लोगे। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं प्रीवियस ईयर का वैसे बेसिकली नहीं रिपीट करता है, लेकिन अब रिपीट कर रहा है एक आध क्वेश्चन। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे प्रीवियस ईयर का, वो आप जरूर तैयार कर लोगे। जो मैंने गेस दिया है, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वो तो करना ही है, उसके अलावा तो कोई बाहर नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है एक आध इधर उधर पूछ दे, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कैसे भी करके हमें बनाना है और 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, मैं फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी विषय का क्या है पार्ट 1 2 में डोंट नो, बाकी का भी 15 ही होगा। तो वो आप तैयार कर लोगे और कुछ पिछले साल का एक्स्ट्रा वो बना के जरूर जाओ, क्योंकि रिपीट कर रहा है पेपर को ये लोग प्रीवियस ईयर से। तो पार्ट 1 और 2 में आप यही काम करोगे। साथ में अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स से स्टडी करो, और अगर कम समय आपके पास है तो फिर आप मार्केट से जाके रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर खरीद सकते हो। काफ़ी बढ़िया, उसमें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय लगातार ये प्रयत्न कर रही है कि हम लोग सिलेबस को चेंज करें, हम लोग ना पैटर्न को चेंज करें, ताकि क्वेश्चन का लेवल बन सके। नहीं तो इतना इजी रहता है, तो ग्रेजुएशन का ना एक हलवा जैसा बना दिया है बच्चों ने कि डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना। बशर्ते यह है कुछ कुछ बदनामियों के कारण, कुछ कुछ गलत कार्यों के कारण विश्वविद्यालय हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन अब इनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं, हमारी डिग्री का भी एकदम लीगल वैल्यू हो। आप लोग काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, तो आप लोग एकदम पर्सिवियरेंस रखें और धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है ना वो आपके अनुकूल मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैंने दिया वो परीक्षा में आपका अनुसरण करेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। समझ रहे हो बातें को ना। तो पार्ट 3 के पैटर्न पे थोड़ा हो सकता है पार्ट 1 और 2 के परीक्षा पेपर में एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा चेंज कर दे, इसलिए मैं पहले से आके आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको पहले से मैं सतर्क कर रहा हूँ कि पिछले साल का कुछ क्वेश्चन आप अपने मर्जी से तैयार कर लोगे। आंसर अपने शब्दों में लिखने का ज़्यादा प्रयास करोगे इन कंपैरिजन टू गेस पेपर, या फिर बुक का भी डिटो डिटो आपको नहीं लिखना है। क्या डर रहता है वहाँ पे औसत मार्किंग का। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बच्चे को 65% मिल गया, 70% मिल गया, तो ये सब एक एवरेज मार्किंग का खेल है। वहीं अगर आप अपने लैंग्वेज में उसी को लिखोगे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है फर्स्ट ईयर के लिए, कोई मैं फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, सपोज दिस इज द बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम किताब में क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो जो व्हेन ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज स्ट्रीडली इन ए स्ट्रीमलाइन the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy per unit mass along a streamline remains constant. This is the sentence that has been used in the S1. ये S1 में इस तरह का लैंग्वेज है। अब आप इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अपने भाषा में लिखोगे। अब उसमें लिखा हुआ मैंने नॉन विस्कस, इसको थोड़ा घुमा दो, इसका ग्रामेटिकल सेंटेंस चेंज कर दो, पोर्शन चेंज कर दो, एक आध वर्ड में चेंजिंग ला दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बच्चा अपने मर्जी से लिख रहा है, सोच के लिख रहा है, ना कि किताब का भाषा को वो टू कॉपी डिटो डिटो इसमें आके पेस्ट कर रहा है। कि सभी अगर उसको पेस्ट कर देंगे तो एवरेज मार्किंग होगा ही, चाहे वो गेस का ही लैंग्वेज क्यों ना हो। गेस का लैंग्वेज लिखोगे तो उसमें तो और एवरेज मार्किंग होगा। किताब का अगर लिख दिए तो चलो थोड़ा अच्छा दे भी देगा इन कंपैरिजन टू गेस पेपर। तो अपने भाषा में लिखने का अधिक से अधिक प्रयास करोगे आप। और जो क्वेश्चन मैंने चैनल पर अपलोड करा है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, दोनों सुन लीजिए, तो वो आप लोग पूरा तैयार कर लोगे, उसमें किसी प्रकार का आलसपन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आंसर आप लोग आराम से किताब से या गेस पेपर से ढूंढ लोगे, उसको कंपाइल करके पढ़ो ना जी, क्या है दिक्कत हो रहा है। फिर गूगल बाबा जिंदाबाद। आज के डेट में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, इतना ज़्यादा इवोल्यूशन उसका हो गया कि कोई चीज़ ऐसा है ही नहीं जो आपको गूगल या यूट्यूब पर फाइंड आउट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है, ठीक है। बस आपको पढ़ने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका ध्यान एकदम फोकस केंद्रित रहना चाहिए पढ़ाई के ऊपर में कि हाँ मुझे ये करना है। उसके बाद मूड को ठीक रहना है, निगेटिव ऊर्जा नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है। हर चीज़ का मूल्यांकन होगा, आप पॉजिटिव सोच के चलो, एग्जामिनर आपको अच्छे भी अंक देंगे। सुंदर हैंड राइटिंग लिखना है आपको, सारा आंसर आपको टैकल करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, चाहे वो आपको पता रहे या ना पता रहे, इससे कोई वास्ता नहीं है आपका। आप सारा आंसर बनाओगे, गलत हो या सही हो, सारा पेज भरने का प्रयास करोगे, 25, 26, 28, 29 जितना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब ये नहीं है कि अब कहने का मतलब आम इमली कटहर कुछ लिख के पेज भर देना है, नहीं, थोड़ा काम का चीज़ रहना चाहिए कि एग्जामिनर भी लगे एक बार पढ़े तो हाँ नंबर इसको मिल जाना चाहिए, चाहे थोड़ा कंटेंट में चेंजिंग भी क्यों ना हो। समझ रहे हो। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था जो काफ़ी रेलिवेंट है। पार्ट 1 और 2 वाले छात्र ध्यान देंगे। अब है आप लोग का एग्जाम कब होगा, है ना जी। तो देखो पिछले बार अगर देखो ना, विश्वविद्यालय के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था LNMU के द्वारा, तो वो हुआ था पार्ट 1 का अप्रॉक्स सितंबर में हो गया था, लेकिन इस बार पार्ट 3 का सितंबर में हो रहा है। तो पार्ट 1 का कब होगा? पार्ट 1 का एग्जामिनेशन अक्टूबर में हो जाएगा। कन्फर्म डेट रखो। आप लोग का फॉर्म फिलअप हो चुका होगा मेरे हिसाब से, अब एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपका आ जाएगा 5 से 10 दिनों में, ठीक है। तो पार्ट 1 का अक्टूबर के किसी भी वीक में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट में हो या सेकेंड वीक में भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 से 20 दिनों के अंदर परीक्षा खत्म करवाने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेवारी होगा। और रिजल्ट भी जारी करना होता है, क्योंकि सेशन आपको पता है कि कोरोना और डाटा सेंटर के बीच टसल की वजह से जो है, कहने का मतलब सेशन काफ़ी लेट हो गया है। अब विश्वविद्यालय का ऐसा भी इच्छा तो नहीं रहता है कि हम लोग जानबूझ के सेशन लेट करें। हम लोग के समय में 2 साल 10 महीने 3 साल के भीतर डिग्रियां मिल जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा विलंब हो रहा है। तो आपको इसके पीछे का रहस्य पता है, ठीक है।
तो अक्टूबर में किसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा? पार्ट 1 का, पहले 1 का होगा। फिर नेक्स्ट मंथ जब आप एंटर करोगे नवंबर में, तो नवंबर से तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका डिग्री 2 का। और जितना जल्दी होगा ना, उन लोग का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर दें, ताकि आप अगले पार्ट में दाखिला ले सको जल्दी से जल्दी। फिर आप पार्ट 2 के हो तो अगले साल मतलब 23 में आपका 3 का एग्जामिनेशन जल्दी से ले लिया जाए, और जो 3 वाले हैं उनको फ्री कर दिया जाए, ताकि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या फिर किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे जैसे यूपीएससी बीपीएससी का, तो उसमें एलिजिबल हो सके, क्योंकि इसमें बिना ग्रेजुएशन की डिग्री का आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, ये आप जानते हो। तो नवंबर से मान के चलिए तो जनवरी तक मेरा टारगेट है कि विश्वविद्यालय द्वारा, मेरा मानना है, ऐसा मेरा अवधारणा है, दैट्स माय कंसेप्शन, कि जनवरी तक आप लोग का रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। लेट से लेट तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ऊपर से ही ऐसा आदेश है, ठीक है जी। और विश्वविद्यालय कुछ अपना भी कहने का मतलब ढीलापन कर रही है इसमें, इस कारण से थोड़ा विलंब हो रहा है। तो एग्जामिनेशन डेट समझ गए आप, अक्टूबर में फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का नवंबर में, और जनवरी तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा आपका। और पैटर्न एग्जामिनेशन कॉपी कैसे लिखना है, इस पर काफ़ी सारा वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप बहुत ही अच्छे से उसको समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर उतना बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रयास रहता है कि वीडियो छोटा सा छोटा बने, ताकि आप लोग आराम से उसे समझ सको और देख सको टाइम निकाल के, है ना जी। उसके बाद एक ये है कि क्वेश्चन पैटर्न सडनली चेंज क्यों हुआ। एक ये क्वेश्चन मन में उठ रहा है ना कि पहले ऐसे होता था कि आप जो सेट करते थे वही देता था प्रश्न, लेकिन क्वेश्चन पेपर सडनली चेंज क्यों हुआ। तो देखो, अब इसमें एग्जामिनर कभी बता के नहीं करेगा कि हम लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं। बहुत बच्चों का कहना है कि अगर इन्होंने ऐसा करा, विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, तो पहले इनको बता देना चाहिए था कि हम लोग पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, बता के नहीं किया जाता है। आपका काम है अब इस तरीके से पढ़ोगे कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो। आप भूल जाओ कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैं देता हूं आप लोगों को, इट इज जस्ट ओनली ए गेस क्वेश्चन। ये सिर्फ एक गेस क्वेश्चन है, अनुमान के आधार पर दिया जाता है कि ये परीक्षा में आपका आएगा। और इस बात की 100% गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है कि वो पेपर आपका सेम टू सेम रहेगा जैसे मैं दे रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो आप खुद समझो कि पेपर तो ऑलरेडी लीक हो जाएगा, तब बच्चे को कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो चैनल से सारा क्वेश्चन कर लेंगे, हो गया, उनको 90% मार्क्स आ जाएगा। नहीं जी, एक अनुमान कि यही आना चाहिए, जैसे पिछले साल हुआ था, 100 का 100% क्वेश्चन वहीं से था। समझ रहे होगे बातों को आप। तो आपको अब क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई में कोई मजाक नहीं, क्योंकि अब हमेशा चाहोगे आप विश्वविद्यालय एक जैसा ही रहे, जैसा पहले था वैसा रहे, तो वैसा तो नहीं होगा, कुछ बदलाव कभी भी आ सकता है। तो इसलिए आप पहले से सतर्क रहोगे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, और परीक्षा नज़दीक आने पे तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि 6 महीना 7 महीना पहले से आपका तैयार रहना चाहिए, ताकि आप परीक्षा के समय में जाके उन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकें। उनके अपेक्षा में जो छात्र परीक्षा के दिनों में पढ़ते हैं, तो रिजल्ट आपका ना बेहतर होगा जी। जो 6 महीना पहले आप उसको पढ़ लिए हैं और उसको आप परीक्षा के दिनों में रिवीजन कर रहे हैं, और जो बच्चा परीक्षा के दिनों में पहली बार पढ़ रहा है, तो उसके पास कितना नॉलेज होगा, वो कितने बेहतर ढंग से लिख पाएगा। समझ रहे? तो क्वेश्चन को उतना इजीली वो समझ भी नहीं पाएगा, कैसे उसको याद वो कर पाएगा। आपका रिवीजन चलेगा, इट इज जस्ट अ बेनिफिट, ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, फायदा मिलेगा इससे आपको। तो यही आपका परीक्षा पैटर्न में बदलाव है। साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का प्रयोग करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाइए, किताब 3-4 यूज़ कीजिए। अगर अभी आपको लग रहा है कुछ समय है, अगर आप कर सकते हैं, जो काफ़ी नोट्स बना चुके हैं, कुछ बाकी है तो वो भी बना के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। डिटेल वीडियो के लिए मैंने बता दिया कि आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अभी से सतर्क रहें, और एक आध क्वेश्चन आप पिछले साल का कर लोगे। मैं यही बताने के लिए आया था। और एग्जामिनेशन डेट अक्टूबर और नवंबर में रहने वाला है। अब ज़्यादा आप लोगों को किसी दूसरे चैनल पे जाके देखने का ज़रूरत नहीं है कि बार बार पूछने का एग्जामिनेशन डेट कब आएगा, एग्जामिनेशन डेट कब आएगा। जब आना होगा एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा, क्योंकि आपको सब फ्रस्ट्रेट करेगा अलग अलग तरह की बातें बोल करके कि कब आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब शेड्यूल निकलेगा। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आप अपने तैयारी को जारी रखो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। जब आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल आएगा तो LNMU इन्फो के संचालक श्रवण कुमार जी, जो हमारे परम मित्र हैं, आपको पता है, उनके द्वारा आपको चैनल पे बता दिया जाता है कि शेड्यूल आ गया है, जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर लेना। जब आपका एग्जाम होगा उस दिन जाके आपको परीक्षा देना है, बस। तो अभी बस आप तैयारी करो, ज़्यादा यूट्यूब पे जाके मुंह नहीं मारना है 10 जगह कि एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि ना मैं डेट को डिक्लेयर करूंगा और ना ही कोई दूसरे चैनल वाले डिक्लेयर करेंगे, करेगा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना आपको समझाया, आपको समझ अब आ गया होगा। वीडियो को मैंने इसलिए बोला शुरू से अंत तक देखिए, ताकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ सके, कोई भी चीज़ से आप वंचित ना रह सको। और आप लोग का जो कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब किस टॉपिक पे आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। आप लोग ये नहीं बताते हो, कुछ और पूछने लगते हो,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है आप लोग को। चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।